सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज संविधान दिवस है, इसलिए तो आज खुशी का दिन तो है ही, लेकिन साथियों आज डबल खुशी का दिन है। डबल खुशी का दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया है जो याचिका पूरा भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है याचिका में मांग किए थे। एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिए हैं जो पूरा भारत देश को राम राज्य घोषित करना चाहता था। एक ऐसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज किया है जो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने की मांग कर रहे थे। उस याचिका को साथियों खारिज किया है। और ये खारिज कर देना ये देश के करोड़ों लोगों के लिए जो है मान सम्मान बढ़ा देने वाली जो है एक बहुत बड़ा साथियों ये सुप्रीम कोर्ट का कदम मान सकते हैं। और ये साथियों संविधान की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। संविधान का सम्मान बढ़ाने वाली जो है सुप्रीम कोर्ट ने काम कर दिया, इसलिए जो है आज डबल खुशी का दिन हो जाता है। बाकी बात किस जस्टिस के द्वारा उस याचिका को खारिज किया गया, क्या कह के जो है याचिका को खारिज किया, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों संविधान की प्रस्तावना आप लोग पढ़े होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त सभी नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें साथियों जब प्रस्तावना आप लोग पढ़े होंगे तो संविधान की प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द है। तो इसमें जो प्रस्तावना हम लोग पढ़े हैं, इस प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द आप लोग सुने होंगे और एक समाजवादी शब्द। ये दो शब्द साथियों हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशन पहुंच चुका है कि नहीं ये धर्मनिरपेक्ष शब्द और ये समाजवादी शब्द हटा देने चाहिए। और ये इसलिए मांग कर रहे थे ताकि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जब खत्म हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा कि आराम से जो है ये लोग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। इसलिए साथियों याचिका लगाए हुए थे और काफी इसका जो है सुनवाई के लिए डेट आगे बढ़ा दिए जा रहे थे, लेकिन फाइनल साथियों अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथियों हम जानते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में साथियों इसलिए है क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यानी 25 नवंबर को यानी कल सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को जो है संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इन शब्दों को हटाने की जो मांग करने वाली जो याचिका था उस याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में साथियों एक याचिका लगाए हुए थे कि जो संविधान में जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है और समाजवादी जो शब्द है इसको हटा दिया जाए। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हुए थे। अब उसी याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। इसलिए साथियों ये खूब ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। और मैं बता देता हूं सबसे पहले ये जो याचिका लगाए थे, ये याचिका लगाने वाले कौन है। तो ये साथियों सुब्रमण्यम स्वामी है जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा का पूर्व सांसद रह चुके हैं राज्यसभा का। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है याचिका लगाए हुए थे और दूसरा साथियों विष्णु शंकर जैन जो एडवोकेट है। ये दोनों शख्स जो है याचिका लगाए हुए थे कि नहीं भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है और समाजवादी शब्द है उसको हटा दिया जाए। अब ये दोनों पाखंडी मनवादियों का जो है पूरा तरीके से जो है इन दोनों का जो मुंह लाल हो चुका है, इन लोगों का मुंह काला हो चुका है। ये लोग का साथियों पूरी तरह से जो है अब हार चुके हैं। इसलिए हार चुके चूंकि सीधे जो है इन लोगों का सुनवाई नहीं किया इस याचिका पर, सीधे इस याचिका को ही खारिज कर दिया। अब यह बेबुनियाद वाली चीजें आप लोग क्यों आ जाते हैं यहाँ मांग करने के लिए।
हटाने के लिए। हमारा भारत के संविधान में अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द है, सेकुलरिज्म अगर शब्द है, सोशलिस्ट शब्द है, तो ये हमारे देश के बुनियादी ढांचा है भाई। देश के लिए, देश के लोगों के लिए एक जो समता में बना के रखता है, वैसे शब्द को जो है कोई अगर हटाने की मांग कर दे तो ये तो गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस याचिका को फाइनल जो है खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामला का जो देखने के लिए बैठे हुए थे वो संवैधानिक बेंच का पीठ थे जस्टिस संजीव कुमार खन्ना, यानी कि हमारे जो सीजेआई अभी है हमारे देश के, और दूसरा साथियों संजय कुमार। ये दो संवैधानिक बेंच के पीठ जो है इस मामले पर जो है याचिका देख रहे थे, लेकिन याचिका का सुनवाई नहीं किया, बिल्कुल जो है पहले ही खारिज कर दिया। और ये कहा कि खारिज किया गया साथियों क्योंकि कहा, बेंच ने यह कहा कि संविधान में जो दर्ज है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वो भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। भारतीय जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है, इसके बिना जो है पूरा देश नहीं चल सकता है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के बगैर। तो यह शब्द भला कैसे हटेगा। लेकिन साथियों सुब्रमण्यम स्वामी और जो विष्णु शंकर जैन ने, इन दोनों ने जो तर्क दिया था, यह तर्क ये दिया था कि जब केशवानंद भारती का जब केस आए थे 1973 में, उस समय कहा गया था कि जो भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स से जो प्रस्तावना है उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो फिर जो है 42वां संशोधन करके ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जब जोड़ा गया तो फिर ये शब्द को हटाया क्यों नहीं जाएगा। ये साथियों ये तर्क दे रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी और विष्णु शंकर जैन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और इधर संजय कुमार ने यह तर्क दिया, बोला भैया जिस समय भारत का संविधान बन रहा था ना 1949 को ही जो है संविधान सभा लोग जो है डिसाइड कर लिया था, ये तय कर लिया था कि आने वाला समय में जो है समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है होनी चाहिए, ये सेकुलरिज्म वर्ड होनी चाहिए। और इसलिए जो है उसके अकॉर्डिंग जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया है भारत के संविधान में। इसलिए जो है इस पे कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं हटाया जा सकता है। यानी भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है और जो समाजवादी शब्द है, वो समाजवादी शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है लोकतंत्र के बुनियादी ढांचा का हिस्सा है। और इसके बगैर जो है लोकतंत्र नहीं चल सकता। और जब लोकतंत्र नहीं चलेगा तो हमारी पूरा शासन व्यवस्था पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा देश की पूरी कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगा। चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उस सभी धर्म के लोगों को जो है एक समान रूप से जो है एक नजरिए से देखता है, सभी को अपना अपना धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, सभी को हक अधिकार देता है। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म सर्वोपरि हो जाएगा। और वो जब सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसी भी धर्म के लोगों को इज्जत नहीं करेगा भाई, वो तो सभी धर्म को कुचल देगा। तो भैया हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, सभी देश के लोगों को, देश के नागरिकों को अपना अपना धर्म को मानना, सभी को अपना अपना धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, अंतःकरण करने का अधिकार है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द कैसे हट सकता है, क्योंकि ये हमारा संविधान का बुनियादी ढांचा है और देश के लोगों का भी जो है बुनियादी ढांचा है, लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा है। इसलिए जो है इसे नहीं खत्म किया जा सकता है। इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजेआई जस्टिस संजीव कुमार खन्ना और संजय कुमार, इन दोनों ने जो है इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो